नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का खास खबर में स्वागत है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 5.5 महीने के अभी तक के कार्यकाल में संकल्प पत्र के 19 वादों को पूरा कर चुके हैं और 14 वादों को पूरा करने की प्रक्रिया भी जारी है। इस बार बीजेपी के संकल्प पत्र के कम से कम 50 वादों को बजट में पूरा होते देखा जा सकेगा। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव से पहले 217 वादों का संकल्प पत्र जारी किया था, जिसे 5 साल में पूरा किया जाना है। और वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर वित्त मंत्री सोमवार को पहला बजट पेश करेंगे और ये बजट करीब 2 लाख करोड़ का हो सकता है। महिलाओं को 2100 रुपए महीना देने का अपना चुनावी वादा भी पूरा करेंगे। इसके साथ ही घरेलू महिलाओं को राहत देने के लिए 500 रुपए में सस्ते सिलेंडर देने का दायरा भी बढ़ा सकते हैं। अभी सरकार राज्य में सिर्फ 13 लाख परिवारों को इस योजना का लाभ दे रही है। इसके अलावा युवाओं को रिझाने के लिए अपने 5 साल के कार्यकाल के दौरान 2 लाख सरकारी नौकरी देने की घोषणा करेंगे। साल 2024-25 में तत्कालीन वित्त मंत्री के तौर पर पूर्व सीएम मनोहर लाल ने 1,89,877 करोड़ का बजट पेश किया था। और इस दौरान स्वास्थ्य और शिक्षा पर भी फोकस हो सकता है। साथ ही आपको बताते चलें कि लगातार काम किया जा रहा और ये जो बजट है वो महिला बिग गिफ्ट बजट में महिलाओं के लिए भी खास होगा। ब्याज मुक्त लोन के लिए रहेगा बजट में प्रावधान। बजट में एक और बड़ी योजना महिला उद्यमियों को लेकर हो सकती है और इस योजना के जरिए सरकार उद्यमी महिलाओं को 1 लाख रुपए तक का लोन ब्याज मुक्त देगी और बजट में इसके लिए सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रावधान भी करेंगे। उद्योग में रुचि रखने वाले महिलाओं को भी इससे बड़ी राहत मिलेगी। और दरअसल आपको ये भी बताते चले कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सीएम सैनी ने महिलाओं के लिए इसका ऐलान भी किया था। और वहीं अगर लखपति दीदी की बात की जाए तो बजट में प्रावधान भी हो सकता है। केंद्र सरकार की ओर से हरियाणा को 5 साल में 5 लाख लखपति दीदी देने का टारगेट दिया गया था। हरियाणा में अब तक 3 लाख लखपति दीदियां बन चुकी हैं और 2 लाख अभी बाकी हैं, जिसका भी बजट में प्रावधान किया जा सकता है। तो बजट कल पेश होने वाला है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में बीजेपी प्रवक्ता रामराजी शर्मा और कांग्रेस से विजेंद्र खोखर जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला सवाल मेरा विजेंद्र खोखर जी आपसे है। तो कल बजट पेश होने वाला है। सीएम नायब सिंह सैनी वित्त मंत्री के तौर पर इस बजट को पेश करने वाले हैं और कई वादे भी किए गए हैं जो अब इसमें देखने को मिलने वाले हैं। तो क्या उम्मीदें हैं? जी विजेंद्र खोखर जी, मेरा सवाल आपसे है कि कल बजट पेश होने वाला है और सीएम नायब सिंह सैनी वित्त मंत्री के तौर पर इस बजट को पेश करने वाले हैं। इस बजट से काफी उम्मीदें भी हैं लोगों को। साथ ही अगर युवाओं की बात करें तो सरकारी नौकरी की घोषणा भी हो सकती है और कई और भी जो फैसले हैं उस बजट में युवाओं को भी सौगात मिलेगी। तो क्या लगता है कैसा बजट होने वाला है? देखिए, सबसे पहले तो पिताजी आपको नमस्कार और आपके सभी मेरे आज शर्मा जी को नमस्कार प्रणाम मेरा। और बाकी कल बजट आने की, तो बजट ये पहली बार नहीं आ रहा। 11 साल से बीजेपी की हरियाणा में सरकार है, अभी तक कोई ऐसा बजट 11 साल तक नहीं आया जिससे हमारे हरियाणा प्रदेश को कोई बड़ा उद्योग मिला हो, कोई हमारे हरियाणा प्रदेश को गति मिली हो, कोई हमारा प्रदेश हरियाणा प्रदेश को बेरोजगारी से मुक्त हो गया हो, हरियाणा प्रदेश का कोई किसान खुशहाल हो गया हो, हरियाणा प्रदेश में युवाओं को नौकरी। और मैं एक और बताना चाहता हूं, हमारे हरियाणा प्रदेश में कानून व्यवस्था बिल्कुल दिन प्रतिदिन चरमरा गई है। कल भी बीजेपी के जो मेरा बड़ौदा हल्का है उसमें मुरलाना ब्लॉक है और मुरलाना ब्लॉक के बीजेपी के अध्यक्ष थे, उसको भी जिस प्रकार से गोलियां मार के उसकी हत्या कर दी गई, तो उससे नजर आ रहा है कि हरियाणा प्रदेश में भी कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। कोई कंट्रोल नहीं है बदमाशों पर हरियाणा प्रदेश की सरकार का। हरियाणा प्रदेश की सरकार सिर्फ अपनी खुशियां मनाने में लगी हुई है। हरियाणा प्रदेश की खुशियां बिल्कुल खत्म होती जा रही हैं और बजट से बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं है अब की बार भी हमारे को, क्योंकि जिस प्रकार से दिल्ली में भी चुनाव खत्म हो चुके हैं, दिल्ली में भी जो महिलाओं को तो 2500 रुपए रजिस्ट्रेशन इन्होंने कहा है भी हम शुरू कर रहे हैं, उससे पहले हमारे 4 महीने के लगभग हो चुके हैं चुनाव को,
लेकिन हरियाणा प्रदेश में जो वादे किए थे उनमें से एक भी वादा अभी तक बीजेपी की सरकार और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने नहीं किया। अभी अभी एक लिस्ट आई है हरियाणा में एसडीओ इंजीनियर की, जिसमें से 49 में से 28 हरियाणा प्रदेश के बाहर के वो लगे हैं इंजीनियर। क्या हमारे हरियाणा प्रदेश में युवा पढ़ा लिखा नहीं है? हरियाणा प्रदेश में बेरोजगारी नंबर 1 है। युवाओं को नौकरी दी जा रही है। हम इससे बिल्कुल खुश नहीं है और हरियाणा प्रदेश की जनता भी इस पर, आप कोई भी हरियाणा प्रदेश की जनता, हरियाणा प्रदेश के युवाओं से बात कीजिए, बिल्कुल हरियाणा प्रदेश का आज ठगा महसूस कर रहा है। बेरोजगारी में हरियाणा प्रदेश नंबर 1 बन चुका है। ठीक है, रामराजेश शर्मा जी, विजेंद्र खोखर जी का ये कहना है कि उन्हें बजट से कोई भी उम्मीद नहीं है क्योंकि 10 साल से आपकी सरकार है, कुछ भी काम नहीं किया उन्होंने, ऐसा विजेंद्र खोखर जी का कहना है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नई सरकारी नौकरियां जो हैं उनकी घोषणा तो कर देते हैं लेकिन नौकरी नहीं देते हैं, जिससे युवा भी त्रस्त हो चुका है। रामराजेश शर्मा जी, देखो, मैं मेरे भाई की हर एक बात में जवाब दूंगा। से भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में केंद्र का बजट हमारा बहुत बढ़िया, विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री की सरकार द्वारा, आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा पेश किया गया। और वित्त मंत्री हमारी बहन है आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, वो उसमें मैं समझता हूं जिस तरह से इनकम टैक्स में छूट दी गई, किसानों के लिए विशेष प्रावधान रखा गया, हर वर्ग के लिए बहुत बढ़िया ऐतिहासिक बजट था। और जिस तरह से हमारा देश विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में आगे बढ़ रहे हैं, रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुए हैं, आर्थिक दृष्टि से हम मजबूत हुए हैं, एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का अयोध्या धाम हुआ है, धारा 370-35 से जम्मू कश्मीर से हटाई गई है, विदेश में हमारा डंका बजा है, हमारी दाग जमी है। ये सबसे अहम बात है। 21 देशों ने जो सबसे बड़ा उनका सर्वोच्च सम्मान होता है वो हमारे प्रधानमंत्री जी को दिया ही हमारे लिए और भी गौरव की बात है। और जिस तरह से जनता जनार्दन ने तीसरी बार हमारी सरकार बनाई, केंद्र में बनाई और हरियाणा में बनाई, और अब छोटी सरकार हमारी बनाई, इनका कांग्रेस का तो कहीं खाता भी नहीं खुला। इससे साफ साफ जाहिर होता है देवतुल्य जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमारे साथ है और हमारे मुख्यमंत्री जी की लोकप्रियता और बढ़ी है, जनता में और ज्यादा जनता का विश्वास बढ़ा है और ज्यादा जनता ने आशीर्वाद दिया है। इससे साफ साफ जाहिर होता है वह मुख्यमंत्री जी सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। जिस तरह से 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं, जन जन के चेतते हैं, युवाओं के हृदय सम्राट हैं, प्रेरणा स्रोत हैं, और मातृशक्ति का आशीर्वाद हमारे साथ है, किसानों का आशीर्वाद हमारे साथ है, मजदूर भाइयों का आशीर्वाद हमारे साथ है और युवा शक्ति हमारे साथ है। किसान की पीड़ा वही बेहतर समझ सकता है जो किसान का बेटा हो या जिसने किसानी करी हो। माननीय मुख्यमंत्री जी किसान के बेटे भी हैं, उन्होंने खुद भी किसानी करी है, लिहाजा ये बजट किसानों के लिए भी लाभकारी होगा। और जिस तरह से हमारी सरकार ने विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने महिला शक्ति के लिए, हमारी बहनों के लिए बहुत बड़ी सौगात दी है। 33% आरक्षण उनको दिया है। 3 तलाक जो हमारी बहनों को, मुस्लिम बहनों को परेशान करता था, 3 तलाक खत्म कर दिया है। और बीमा सखी योजना हम लेके आए, नमो ड्रोन दीदी योजना हम लेके आए, अब लाडो लक्ष्मी योजना हम लेके आएंगे जिसमें 10,000 करोड़ का लगभग प्रावधान माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखा है उसमें हमारे बजट में। तो हमारी बहनों को 2100 रुपए महीना की सौगात भी मिलेगी और 500 रुपए का सिलेंडर भी मिलना शुरू हो गया है। और जो हमने संकल्प पत्र में संकल्प लिया था, 19 संकल्प पूरे कर चुके हैं, 10 पर वर्किंग चल रही है। और ये बजट कृषि, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और बुनियादी ढांचे को और ज्यादा मजबूत। ठीक है विजेंद्र खोखर जी, मेरा सवाल आपसे है। रामराजेश शर्मा जी का ये कहना था कि सीएम नायब सिंह सैनी पहले बजट को लेकर महिला बिग गिफ्ट थीम पर रहने वाला है और किसानों के लिए बहुत कुछ होने वाला है इसमें। विजेंद्र खोखर जी,
जी देखिए क्या जी, मैंने बिल्कुल सदन की इस प्रकार से इनके विधायक हैं शब्दों से राम कुमार गौतम जी, उन्होंने लेकिन 2 ही पोस्ट पे डॉक्टर हैं, बाकी पोस्टों पे डॉक्टर ही नहीं है। ये बात उठा रहे हैं सदन में, हम तो पोजीशन के, हम तो बता ही रहे हैं, खुद उनके विधायक भी मान रहे हैं कि तो नेता प्रतिपक्ष कब चुना जाएगा, क्योंकि सदन की कार्रवाई भी लगातार जारी है। अब तो कल बजट भी पेश हो जाएगा, अभी तक नेता प्रतिपक्ष नहीं चुना गया है। अंकिता जी, मैं हाथ जोड़कर अपील करता हूँ, ये सवाल मेरे से मत कीजिए, ये सवाल हमारी पार्टी के शीर्ष नेताओं से करिएगा, क्योंकि हम इतने बड़े लेवल पे नहीं है, ना ही हम कमेटी के सदस्य हैं। हम एक पार्टी है ना कांग्रेस के, आप प्रवक्ता हैं, आपको पता होना चाहिए। हम आपसे ही सवाल करेंगे ना। ये बिल्कुल मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, ये हमारा शीर्ष नेतृत्व इसके अमली जामा पर आएगा, ना कि हम पार्टी के प्रवक्ता। ये हमारे हाथ का काम नहीं है, हमारे हाथ का काम होता मैं जवाब देता। ये हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का मामला है, नेता विपक्ष को चुनना। लेकिन जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ कि आम जन की बात उठाना दूर की बात, एक इनका मंत्री कह रहा है अपने सीनियर इन्हीं के विधायकों की आप 10 किलो गोबर खा गए थे। एक इनका विधायक मामला उठा रहा है कि आप 10 लाख रुपए मेरे रिश्तेदार के खा गए पेट्रोल पंप के। कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि ये खाने पे विश्वास रखते हैं इनकी पार्टी के मंत्री नेता, ना कि काम करने में विश्वास करते। धरातल पर हरियाणा प्रदेश में 11 साल से ना ही कोई बड़ा उद्योग आया है, ना ही कोई बड़े कारखाने लगे हैं, ना ही किसी युवाओं को रोजगार मिला है, ना ही कोई कानून व्यवस्था ठीक ढंग से चल पा रही है इनसे, ना ही हमारे हरियाणा प्रदेश का किसान खुशहाल है, ना ही हमारे हरियाणा प्रदेश का युवा खुशहाल है, ना ही हमारी मातृशक्ति सुरक्षा महसूस कर रही है। हरियाणा प्रदेश में कानून व्यवस्था चल, कोई भी काम एक गिना दो भी इस फील्ड में बीजेपी की सरकार ने 11 साल में कोई काम किया हो। हमारा हरियाणा प्रदेश में 55 लाख करोड़ का कर्जा था, आज 185 लाख करोड़ का कर्जा हो गया है। हरियाणा प्रदेश हर बच्चा पैदा होने से पहले कर्ज के नीचे दबा पड़ा है। हरियाणा प्रदेश में 11 साल से बीजेपी ने ये कहा था, नरेंद्र मोदी जी ने आने से पहले 2005-4 के चुनाव में कि मैं 2022 तक हरियाणा के देश के किसान की आय डबल कर दूंगा, लेकिन आज तक किसान की आय डबल तो करनी दूर, सिंगल भी आज वो मजबूर है आत्महत्या करने पे। मैं आंकड़े बता रहा हूँ, आंकड़े उठा लीजिए। देश का किसान आत्महत्या करता है, फसल का मुआवजा नहीं मिलता। देखिए विपक्ष के इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के विधायक अर्जुन चौटाला जी ने मामला उठाया कि आप कह रहे हो हम फसल एमएसपी पर खरीद रहे हैं, जो एमएसपी पे आप फसल का नाम ले रहे हो वो तो हमारे हरियाणा प्रदेश में दूर दूर तक होती नहीं। आप उनको, उन फसलों को आप एमएसपी दे रहे हो, किस हिसाब से ये सरकार काम कर रही है? ना इनको पता है हमारे हरियाणा प्रदेश में कौन सी फसलें होती हैं, किन पे एमएसपी देना है। बोनस देने की बात तो दूर, इन्होंने हमारी फसलें तक नहीं खरीदी। तो मैं कहता हूँ अंकिता जी, बिल्कुल विजेंद्र खोखर जी का कहना है कि एमएसपी पर फसलें खरीदने का दावा कर रहे हैं, और वहीं आप अभी कह रहे हैं कि किसानों को बजट में काफी फायदा पहुंचाने वाले हैं, तो ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं, बताइए। देखो, मैंने पहले भी आपको बताया जी कि किसान की पीड़ा वो बेहतर समझ सकता है जो किसान का बेटा हो या जिसने किसानी करी हो। हमारे मुख्यमंत्री जी किसान के बेटे भी हैं, इन्होंने खुद भी किसानी कर रखी है। और ये कोई राजा के लड़के नहीं, कांग्रेस में तो राजा का लड़का राजा बनता है, हमारे यहाँ तो आम कार्यकर्ता कुछ भी बन सकता है। एक किसान मजदूर का बेटा, गरीब का बेटा हमारे देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, हमारा मुख्यमंत्री बन सकता है। एक आदिवासी महिला हमारे देश की राष्ट्रपति बन सकती है, भाजपा में संभव है। और किसानों की जहां तक बात है, सभी फसलें एमएसपी पर खरीद रहे हैं। पहले इनके टाइम में किसानों की फसलों का क्या भाव था, आज क्या भाव है? इन्होंने किसान को डराया धमकाया, सेक्शन 6 का नोटिस थमाया, सस्ते भाव में जमीन हड़प ली और महंगे भाव में बिल्डरों को बेच दी। 1-1, 2-2 रुपए के चेक प्राकृतिक आपदा में इनके टाइम आते थे। जी विजेंद्र खोखर जी, सभी सवालों का जवाब दिया, आपका सभी सवालों का।
इतने सीनियर उम्र के हिसाब से उनको कह रहे हैं 10 किलो गोबर खा गया था। इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा इनके विधानसभा के अध्यक्ष को, स्पीकर को, कि भाई ऐसी बातें भी शोभा नहीं देती। ये जो संसद में बच्चे भी जाते हैं हमारे हरियाणा प्रदेश से, स्कूलों के भी बच्चे जाते हैं। आप सरकारों की बात करते हो क्या? आपके केंद्रीय मंत्री, इनके मंत्रियों के विधायकों की हमारी मातृशक्ति के लिए क्या बोलते हैं बताइए आप संस्कार। अरे भाई जी बताइए ना, आपने बता दिया। अरे आपने बता दिया क्या? मेरे आपने बता दिया मेरा सवाल हमारी आपको बता दो। बोलते बताइए सबको पता है उस बात का। आप संस्कारों की बात करते हो। आपके इतने भाई आपके इतने गुस्सा क्यों हो रहे हो मेरे भाई? ये आपको मानना करिए आप नहीं है, भाषा का इस्तेमाल किया। ये आपके स्पीकर ने भी बोला। रामराज शर्मा जी बात सुन लीजिए। याद करिए कांड, याद करिए आप तंदूर कांड देखिए, सुनने की शक्ति है नहीं ना। रामराज शर्मा जी सवाल आपसे ही पूछा जाएगा अभी, क्योंकि सरकार आप संस्कारों की बात करते हो। रामराज शर्मा जी अभी की कानून व्यवस्था पर सवाल आपसे ही किया जाएगा। मैं इनको बताना चाह रहा था जी, ये संस्कारों की बात करते हैं। अरे कांग्रेस पार्टी तो संस्कार जानती है नहीं। भगवान को आप नहीं मानते, आप भगवान विरोधी हो। भगवान जब रामचंद्र का, श्री राम का अयोध्या धाम में ऐतिहासिक भव्य राम मंदिर का निर्माण चल रहा था, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी वहां पे सुप्रीम कोर्ट में गई थी। और सुप्रीम कोर्ट में जो मुकदमा चल रहा था, कांग्रेस पार्टी ने वकीलों की फौज अयोध्या धाम में भगवान श्री राम का मंदिर ना बने, ठीक है, वहां पे वकीलों की फौज खड़ी कर दी थी। भगवान को ये नहीं मानते। ये रामराज शर्मा जी का जवाब भी दीजिएगा और साथ ही ये भी बताइएगा, युवाओं के लिए एक साल में 40,000 नौकरी देने का वादा भी कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा अंकिता जी, मैं अभी इंजीनियर भर्ती की है, 28 इंजीनियर बाहर के युवा हैं। अरे खोकर 28 इंजीनियर बाहर के युवाओं को नौकरी दे रहे हैं। हमारा हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 है, तो ये किस हिसाब से कह रहे हैं कि हम नौकरी दे रहे हैं? हरियाणा के युवाओं को नहीं, वो बाहर के अपने चहेते के युवाओं को नौकरियां दे रहे हैं। हमारा हरियाणा प्रदेश तो बेरोजगारी में नंबर 1 है। प्रदेश के नहीं है क्या ना, जिसे बाहर के प्रदेश के हैं क्या? आपने अपने प्रदेश की बात नहीं करते, अपनी पार्टी की वाहवाही करने की बात कर रहे हैं टीवी पे। रामराज शर्मा जी, ज्यादा नौकरियां हमारी सरकार ने दी है, लगभग 2.25 लाख के करीब हमने नौकरियां दी हैं। और दूसरा 10 IMT और बनाए जाएंगे, और ज्यादा युवाओं को वेल ट्रेंड किया जाएगा। प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरियों में बहुत ज्यादा नौकरियां मिलेंगी। मारुति में लगभग 18,000 करोड़ से मारुति उद्योग बनने जा रहा है। इसका बहुत जल्दी उद्घाटन होगा, जैसे खरखोदा में आपके नजदीक है, आपके जिले में है। तो इस तरह से और भी ज्यादा रोजगार हम अर्जित कर रहे हैं और ज्यादा बच्चों को वेल ट्रेंड कर रहे हैं, ताकि सरकारी नौकरी की बजाय वो अपना रोजगार शुरू करे, प्राइवेट सेक्टर में आगे बढ़े, आधुनिक ट्रेनिंग ले। और जिस तरह से कहना है कि प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों में सरकार काम कर रही है। अंकिता जी, हमारे हरियाणा प्रदेश के ये बताएं मेरे भाई रामराज शर्मा जी, 11 साल में तो बेरोजगारी खत्म हुई नहीं, ये कितने साल में बेरोजगारी खत्म? मैं बताने लग रहा हूँ, मैं बताने तो लग रहा हूँ, आप सुनो तो मेरे भाई। ठीक है, बोलिए। ऐसा है, आप इनके 10 साल उठा लो, हमारे लगभग 10.5 साल के करीब हमारे उठा लो, 11 साल के हमारा डाटा उठा लो, इनसे ज्यादा हमने नौकरियां दी बिना खर्ची बिना पर्ची के। आज किसान का बेटा, मजदूर का बेटा, जिसकी 3 पीढ़ी खाली चली, कोई चपड़ासी नहीं लगा था, आज क्लास 1 अफसर लग रहा है। ये अपना आप में गौरव की बात है। यह आदरणीय मनोहर लाल जी ने यह प्रथा शुरू करी थी। उन्होंने कहा था पूरे हरियाणा मेरा परिवार है, पूरे हरियाणा के बच्चे मेरे परिवार के सदस्य हैं, और मैं मेरिट के आधार पर बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरियां दूंगा। और उसका अनुसरण माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर नायब सिंह सैनी कर रहे हैं। सबसे ज्यादा नौकरी हमने दी, पर्ची की नौकरी दी है। अंकिता जी, बिना बहुत सारे तमाम तरह के आरोप भी लगे थे उस समय। मैं वही कह रहा हूँ, SSC के दफ्तर के अंदर करोड़ों रुपए की टैंकियां पकड़ी गई थी। इनकी शायद याद नहीं होगा मेरे भाई को, तथ्यों में बात करें
कि 2014 तक बेरोजगारी हरियाणा में कितनी थी और आज बेरोजगारी हरियाणा में कितनी है। अगर नौकरी देते तो फिर बेरोजगारी कम होती कि नहीं होती। ये तो वैसे वाई की बातें करते हैं जी। बात सुनो, आपके टाइम में भर्तियां का मापदंड क्या होता था? आपके टाइम में भर्तियां कैसे होती थी? आपके टाइम में परिवारवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, जातिवाद, इस वाद के आधार पर नौकरियां मिलती थी। हमारी सरकार ने इस वाद को तोड़ा। जिस देश का रुपया गिरता है उस देश का प्रधानमंत्री कमजोर होता है। जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे क्या भाई इस देश का रुपया सबसे ज्यादा गिरा है? क्या इसका मतलब सबसे कमजोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी? अरे मेरी बात तो सुन ले मेरे भाई, अगली बात सुने। आपके टाइम में ठेकेदारी प्रथा होती थी। मुख्यमंत्री अपने चेते को ठेकेदार अपॉइंट करता था, वो पैसे लेके लड़के भर्ती करता था, उनका पीएफ ईएसआई जमा नहीं कराता था, ना उसको सैलरी देता था, 3-4 महीने बाद उसको धक्के मार के निकाल देता, फिर दूसरा भर्ती करता, उससे पैसे लेता, यही बर्ताव दूसरे के साथ करता। हमारी सरकार ने ठेकेदार प्रथा को बंद कराया और विजेंद्र कोकर जी 1.25 लाख जी बच्चों को ठेकेदारी प्रथा पर सवाल उठा रहे हैं। निगम में लेकर माननीय मैं वही तो कह रहा हूँ अंकिता जी, देखिए इनके जब प्रधानमंत्री हमारे मनमोहन सिंह जी थे तो इनके नरेंद्र मोदी जी का उस समय बयान आया था। और विजेंद्र जी प्रधानमंत्री तो एक ही होता है, सबका होता है ना। जी 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 जिस देश का विजेंद्र कोकर जी अब नरेंद्र मोदी खुद साबित हुए कि कम से कम प्रधानमंत्री हमारे देश का रुपया सबसे ज्यादा गिर के आ गई। इनके सरकार तो इनकी 11 साल से। ठीक है, कितने मेयर बता दे कोई बना हो तो। और हमारे को आशीर्वाद दिया क्योंकि हम जनता को भगवान मानते हैं। मुख्यमंत्री जी 24 घंटे जनता के सेवा में समर्पित रहते हैं, बुजुर्गों के पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। और आपके महामंत्री जनता को राक्षस कहते हैं। अरे राक्षस कहोगे तो जनता आपको आशीर्वाद देगी क्या? हम ऐसे ही जनता की सेवा करते रहेंगे, जनता हमारे को आशीर्वाद देती रहेगी। आने वाले 30-40 साल तक हमारी सरकार ऐसे ही चलती रहेगी। विजेंद्र कोकर जी आपको फोटो एक बेचने वाले का बच्चा हूँ, फोटो मैन प्रधानमंत्री रह गए हैं। फोटो हर फोटो तो खिलाते, यहाँ भी फोटो वहाँ भी फोटो में काम चल जाएगा। हमारे देश की अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है, तो हमारे देश में कर्ज बढ़ता जा रहा है, अब इसमें सुधार करोगे मेरे भाई? क्या 11 साल से और तो जवाब भी देना चाहिए आपने। कितने साल लगेंगे इस देश की अर्थव्यवस्था को? अब बैठो, चाय पियो, बिस्कुट खाओ, मौज करो। और अब ऐसे वेलकम होता प्रधानमंत्री जी का जैसे देवता का होता हो। कहीं रशिया का राष्ट्रपति है, कहीं ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है, कहीं जर्मन का चांसलर है, कहीं अमेरिका का राष्ट्रपति है। ऐसे वेलकम करता है जैसे देवता का करता हो। ये अपने आप में गौरव की बात है। हमारे भारत का सिर ऊंचा किया है। आज हमारा डंका बज रहा है पूरे विदेश में। 21 देशों ने अपना सर्वोच्च सम्मान माननीय प्रधानमंत्री को दिया है। ये हमारे लिए गौरव की बात है। ठीक है, और ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बजट में युवाओं को सौगात मिलने वाली नई सरकारी नौकरियों की भी घोषणा हो सकती है। फिलहाल क्या बजट में खास रहने वाला है ये कल ही पता लगेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।